सर अभी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर आए थे, मुख्यमंत्री जी भी आए थे। भगवान बिरसा मुंडा के ऊपर फूल अर्पण किया गया, माला पहनाया गया। पर जो इनके परिवार है, इन लोगों का विकास नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों सर? सबसे पहली बात यह है कि स्वतंत्र भारत में आज तक इस धरती को नमन करने के लिए कोई नहीं आया था। आज पहली बार भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी इसका सूद लेने के लिए आए हैं और यह पहली बार हुआ है। यह हम झारखंड वासियों के लिए, हम जनजातियों के लिए बहुत ही गर्व का बात है। जहाँ तक भगवान बिरसा मुंडा के परिजनों का जो तंगहाली है, हम समझते हैं अब उनके लिए भी विकास का द्वार खुल रहा है। क्योंकि यहाँ झारखंड नामधारी पार्टियाँ दावा तो बहुत करती हैं, लेकिन आज तक इनके वंशजों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया। और आपको हम स्मरण दिलाना चाहेंगे, आदरणीय रघुवर दास जी के नेतृत्व में 5 वर्षों तक एक मजबूत सरकार चली। अब उनके शासनकाल में झारखंड का चाहे गली हो चाहे मोहल्ला हो, पुल पुलिया और सड़क का जाल बिछा। आज अगर हम लोग चमचमाती सड़क से होकर आए हैं तो यह सब रघुवर दास जी का ही आशीर्वाद है। आज मोदी जी आए हैं, अब पूरे देश के जो हमारे जनजाति भाई हैं उन सबों के लिए बहुत सारी योजना का लॉन्च किए हैं। इसका सीधा लाभ झारखंड के साथ साथ इस देश में जो भी जनजाति भाई जहाँ भी रहते हैं उनको ध्यान में रख करके बहुत बड़ी राशि से उनके कायाकल्प का एक नींव रखा गया है। नहीं, इनके वंशज का जरूर कायाकल्प होना चाहिए। सर इससे पहले सारे लोग आए थे, जैसे कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी, उसके बाद भी अभी तक विकास नहीं हुआ। रघुवर दास भी मिल चुके हैं, उसके बाद भी इन लोगों का कायाकल्प नहीं हो रहा है। आज मोदी जी भी आए हैं, ऐसा उम्मीद माना जाए कि 1-2 साल के अंदर इन लोगों का कायाकल्प होगा। नहीं, ऐसा हमारा दिल का विश्वास है। जब राष्ट्र के सबसे बड़े प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ मोदी जी आए हैं तो जरूर इनका कायाकल्प होगा। और वैसे हम भी आगामी जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें इनके परिजनों का हर हाल में विकास हो, ऐसा हम प्रयास करेंगे। सर विधानसभा में आवाज उठाइएगा इनके लिए। जी जी, आगामी जो सत्र आएगा उस पर हम इनके परिजनों को हर दृष्टिकोण से इनका विकास हो, समाज के मुख्य धारा में आए, ऐसा हम प्रश्न लाएंगे। सर ये गांव में बहुत सारे लोगों के अभी तक मिट्टी के मकान है, तो साथ ही साथ ये गांव का विकास होगा ना? नहीं, देखिए, मिट्टी का मकान आप सबको पता है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है उसमें अभी देखेंगे प्रधानमंत्री आवास बन रहा है और इसके लिए हर पंचायत को लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब अगर यहाँ नहीं बन रहा है तो ये देखना होगा कि आखिर यहाँ के मुखिया क्या कर रहे हैं। क्योंकि मोदी जी द्वारा किसी भी पंचायत का या किसी भी ब्लॉक का कोई अनदेखी नहीं किया जाता है, सबको समान रूप से लक्ष्य दिया जाता है ना। तो आखिर यहाँ नहीं हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, इसको पता करना पड़ेगा। इस बार जैसे नरेंद्र मोदी जी खूंटी स्टेडियम पे आए तो वहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं थी। बहुत सारे लोग मोदी जी का भाषण नहीं सुन पाए। तो जब इतना बड़ा जनसैलाब आया तो और बाहर एलसीडी की व्यवस्था क्यों नहीं किया गया था? अभी चूक हुई है, इसको हम लोग समीक्षा करेंगे। या हो सकता है कि स्टेडियम के बाहर भी कार्यक्रम किया जाता। ऐसा हम लोग भी महसूस किए हैं कि लोगों को आमने सामने उनको देख नहीं पाए, क्योंकि स्टेडियम छोटा था। फिर भी भारी संख्या में लोग जुटे, इसके वजह इसका एक कारण यह भी हो सकता है। 2024 लोकसभा चुनाव में 14 में से कितने सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की उम्मीद है सर, जिस तरह की जनसैलाब उमड़ के आई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए? आपको हम पूरे विश्वास के साथ बतलाना चाहेंगे कि लोकसभा का 14 का 14 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो 50+ सीट भारतीय जनता पार्टी जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। कांग्रेस जो इंडिया अलायंस बनाई है, इससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? वो आपस में ही लड़ रहे हैं और एक नेता नहीं तय कर पा रहे हैं, तो भाजपा से मुकाबला क्या करेंगे। हम लोग उनको चुनौती के रूप में नहीं मानते हैं, वो आपस में ही सलट लें। हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है। सर्वप्रथम आप बाबूलाल जी को क्या मानते हैं?
बाबूलाल नहीं नहीं सर ये वो विपक्ष का आरोप है सर। ऐसा समझिए समझिए। अब विपक्ष है तो विपक्ष को कुछ ना कुछ तो बोलते रहना है। पार्टी हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। सर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है तो क्षेत्रीय पार्टी के साथ एनडीए अलायंस भारतीय जनता पार्टी की बनाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? नहीं, कहाँ पे हम बना रहे हैं यहाँ पे? छोटे छोटे दल एनडीए में भी तो शामिल है अभी। अब अगर एनडीए में सर छोटे 2019 विधानसभा में आंसू अलग हो गई थी, पर सिचुएशन को देखते हुए अभी आंसू को भी एनडीए में शामिल कर लिया गया है। शामिल कर लिया नहीं गया है, वह हमारा नैसर्गिक संबंध उनके साथ है, अलायंस है हमारा। 19 में कुछ गड़बड़ियों के कारण वह हमसे 19 में आंसू 17 सीटें मांग रही थी, इस बार आंसू को कितना सीटें मिलेगी विधानसभा चुनाव में? हम भी नहीं जानते हैं। जो आप बात बता रहे हैं 17 सीट, यह चूंकि इंटरनल मामला है। अगर आपको इतनी जानकारी है तो बहुत बहुत बधाई। लेकिन आंसू हमारा पार्टनर है, वह साथ रहेगा। जी मेरा नाम किशुन कुमार दास हुआ और सिमरिया से हम विधायक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।